नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक। इस बुक से अभी तक 3 सेट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में दोस्तों हम करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। तो सेकेंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ से देखिए ड्राइविंग स्किल यानी कि मोटर अधिनियम, गाड़ी के पार्ट्स, पुर्जे, ठीक है, सारा चीज दोस्तों इस टॉपिक में कवर हो जाएगा 61 से 100 तक। ठीक है, देखिए चिन्ह दिया है, एक प्रतीक दिया है। इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? एक ट्रायंगल है, इसके अंदर देखिए ट्रेन जा रही है, धुआं निकल रहा है। बताना है इसका अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, आगे असमान सड़क है, आगे संरक्षित पार पथ है, आगे असंरक्षित पार पथ है, यस, आगे सड़क खराब है। यहाँ पे दोस्तों कोई देखभाल नहीं कर रहा है, रेलवे क्रॉसिंग है अगर आगे, ठीक है, ये बता रहा है ये। ठीक है, अगला, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आगे रास्ता फिसलनदार है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है आगे रास्ता फिसलनदार है, फिसल सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 63, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, अगर ऐसे ऐसे कहीं दिखे त्रिभुज के अंदर, इसका मतलब है आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। 64 है, किस धारा द्वारा यातायात ट्रैफिक चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है? 119 की धारा के तहत दोस्तों ट्रैफिक नियम का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है। आगे देखिए 65, यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? देखिए ये दोस्तों हो जाएगा आपका बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब। 66, किस आयु के व्यक्ति गियर युक्त मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए लाइसेंस पाने योग्य हो जाते हैं? तो 18 या वर्ष या उससे अधिक। 67, यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, यह किस धारा में निर्दिष्ट है? इसका ऑप्शन 2 होगा, धारा 119। नो पार्किंग बोर्ड, नो पार्किंग बोर्ड का व्यास कितना होता है? इसका जवाब होगा 3 फुट दोस्तों होता है। एक ड्राइवर ने निम्नलिखित गुण होने चाहिए। देखिए एक ड्राइवर में क्या गुण होना चाहिए? सतर्कता, साहस, परिश्रम, सभी हो जाएगा। 70, सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? लाल के बाद दोस्तों हरी जलती है। नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है। देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, लेफ्ट हैंड ड्राइव यानी कि इस साइड हैंडल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी चीजें यहाँ पे बाधक हो सकती है। 72, ड्राइवर को किस अनुसूची में दिए हुए विनियमों के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए? तो ऑप्शन तीसरा होगा 10वीं। 73, किस धारा में आदेशात्मक यातायात चिन्ह निर्धारित होते हैं? 58 में दोस्तों। आगे देखिए 74, वाहनों की नंबर प्लेट पर C/S क्या संकेत देता है? C/S कार है या स्कूटर? ठीक है। 75, ट्रैफिक लाइट सिग्नल का संचालन, देखिए दोस्तों क्लियर दिखे आपको, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम बताना है। तो देखिए पहले लाल, फिर हरा, फिर पीला, लाल हरा पीला है। ठीक है, क्रम। भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन पीला हरा पृष्ठभूमि पर, देखिए पीला पृष्ठभूमि पर हरा रंग का पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। बी ऑप्शन क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, माल वाहन परमिट का दिया जाना किस धारा से संबंधित है? धारा 79।
गाड़ी को रोकने के लिए आप कौन सा इशारा करेंगे? स्लो डाउन। 79 दोस्तों आ जाइए। देखिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में, यदि आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? गाड़ी क्या करेंगे दोस्तों? यस, स्लो डाउन का इशारा करके दायां हाथ आगे से पीछे 3 बार घुमाएंगे। ठीक है, अगला है 80। स्कूल के सामने से गुजरते समय आप वाहन की गति कितनी रखेंगे? धीमी करेंगे दोस्तों। ठीक है, दुर्घटना क्यों होती है? दुर्घटना होने का कारण दोस्तों देखिए, जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, गाड़ी चलाते हैं नशे में, नींद में गाड़ी चलाते हैं, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी कारणों से दुर्घटना हो सकती है। किराए की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल। अगला है, वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है? टायर की मरम्मत, टायर रिपेयर। नई मोटर कारों, देखिए नई मोटर कारों की दूसरी बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, स्टीयरिंग गियर सिस्टम। 85, गाड़ी की परमिट की अवधि और नवीनीकरण किस धारा से संबंधित है? तो धारा 81 दोस्तों। 86, लर्नर लाइसेंस जारी होने के कितने दिनों बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन तीसरा होगा 30 दिन। 87 देखिए, डैश का प्रयोग इंजन के आरपीएम में पठन के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे टैकोमीटर का उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। जब वाहन धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे? गाड़ी जब धीमा करना दोस्तों तो कोहनी से नीचे के हाथ को वाहन के बाहर सीधा खड़ा करेंगे। 88 का ये ऑप्शन आपका सही है। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए कर सकता है दोस्तों। ठीक है। 90, मोटर यान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? धारा 59। ठीक है। 91, ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन किस धारा से संबंधित है? तो धारा 91। मोटर गाड़ी को सड़क पर चलाते समय किनका ध्यान रखना आवश्यक है? रोड सिग्नल, रोड सेंस, रोड साइन, यानी कि सभी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। 93, ड्राइव करते हुए विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य, देखिए रोड सेंस यहाँ पे सबसे जरूरत है दोस्तों। माहौल क्या है रोड पे, कौन किधर से आ रहा है, कितनी दूरी पर है। एक संपूर्ण परफेक्ट ईंधन दहन में वायु में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन का देखिए जल में बदल देता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो देखिए दोस्तों, एक संपूर्ण परफेक्ट ईंधन दहन में वायु में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन को जल में बदल देता है। ठीक है। 94 का ये ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। 95, साइकिल चालकों को ओवरटेक करते समय उनसे कम से कम कितना फासला रखना चाहिए? 1.5 मीटर दोस्तों। जलते बुझते लाल सिग्नल के समय क्या करना चाहिए? एकदम रुक जाना चाहिए। चिन्ह सूचनाएं सिग्नल मोटर एक्ट की किस अनुसूची में है? 97 का 1 होगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची। यातायात चिन्ह किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन 4 होगा, 9वीं अनुसूची। 99, देखिए रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? उत्प्रेरक परिवर्तक रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए होता है। ठीक है। 100, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है
तो मीथेन होती है दोस्तों। ठीक है, तो अब आ जाइए आप शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो देखो, पहले भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, ठीक है, 1911 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1911। देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनी की अधिष्ठात्री देवी हैं? ये दोस्तों भवाई हो जाएगा पहला ऑप्शन। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो मानव हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों के बीच संयुक्त पहल है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई थी दोस्तों। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और देखिए गहड़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। चौथा ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ऑप्शन क्या होगा? पहला 7 सितंबर को। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया? ऑप्शन होगा तीसरा, मुस्लिम लीग। एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अधिक अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? केरल। किसने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा पहला यूनाइटेड किंगडम। 17। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया? ये जाएगा 1986 में। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? मोकामा में। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी से क्या अभिप्राय है? टी यानी ट्रायल। चौथा ऑप्शन। 21। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन, देखिए, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। 23। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा तीसरा, विजेंद्र सिंह। 24। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? अवतल दर्पण का। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश दोस्तों, भाषा के आधार पर जो विभाजन हुआ। ठीक है, भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन 4 होगा 20 करोड़ रुपया। 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ऑप्शन 4 होगा सिंधु नदी।
अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? 1958 में। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय। 30 निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 31 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन 3 होगा बॉक्साइट। 33 है दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? चेन्नई में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? होशंग शाह ने दोस्तों। 36 बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन होगा तीसरा रामेश्वर सिंह कश्यप। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ईसाई। ठीक है, ये गड़बड़ है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन सैल्ट मार्च की शुरुआत कहां से की थी? ऑप्शन होगा पहला साबरमती से। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 40 देखिए 40 दिलीप सिंह राणा एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान हैं जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध हैं। 41 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? मस्कट। 42 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 43 दोस्तों डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए चयापचय। ठीक है, एक व्यापक पद है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुई थी दोस्तों, एथेंस। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? देखिए 11 लाख रुपए नगद और प्रशंसा पत्र, देवी सरस्वती की काष्ठ प्रतिमा। वयो वृद्धता में मानव आंख की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। कोलनकालु नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोलनालु। ऑप्शन 4 होगा आंध्र प्रदेश। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश में किया। ठीक, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। तीसरा ऑप्शन। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो ये बैसाखी होगा। 50 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। अगला, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? पाठ को संपादित करना दोस्तों। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीरजा भनोट। 53 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? गुरुत्व हो जाएगा। बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण बताना है।
तीसरा होगा इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। 56। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए 57। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5 में। रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? ऑप्शन 3 होगा फिरदौसी। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। तो दोस्तों ये फिनिश हो गया। 61 से 100 हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।